गांव वाले ने तो गलती करी, मैं बुढ़ाना गांव में चालू ही मैं कति पूरे गांव के सामने बोल लूं ले मेरे तो दे दो भाई जे जुकर वो औरत मारी है, मैं उसने उसका 72 जे मौत ना दे दूं तो मैं भी चूड़े की बीज नहीं उनका मैं बोल रही हूँ भाई यार। पुलिस प्रशासन जो मेरे ऊपर कार्रवाई करे मैंने मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो... जब एक बात बताओ, जब वो आपका स्वागत करता हूं भाई। बुढ़ाना मामले जो है काफ़ी चला भाई, और उसका अभी आपने पता है जो जोड़ खाली कराया गया था वो अब जो है उसमें हथियार तो मिला नहीं, उसके घर पे हथियार मिला जो उसको मतलब रिमांड पे लिया। तो देखिए हिसार में एक इतनी बड़ी घटना घटी है और हर जगह इसका सिलसिला चल रहा था। तो अभी जो है गांव वालों ने भी काफ़ी मांग उठाई है कि भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए। तो सीमा जो है उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी अपनी प्रतिक्रियाएं देती है और ये भी देख रही थी इस मुद्दे को काफ़ी दिनों से, और मैं अभी कवर करने के लिए गया था। और देखते हैं अभी क्या कुछ पंचायत क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो 12 खाप है उनकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो अभी सवाल है। फिलहाल भाई सीमा भी जो है एसटी समाज से नहीं अभी, तो वो जो डाणक समाज से था वो लड़का भी जो बकरी चगाता था। तो सीमा जी से पूछेंगे भाई जो इस तरह की जो घटना हुई है, कुछ लोग इसको मतलब जातिवाद से तरीके से जोड़ रहे हैं भाई, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। तो आरोपी हो भाई, किसी भी समाज से हो किसी भी उससे हो। तो सीमा जी स्वागत है आपका। सब मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम जी। और रही समाज ठीक हो जी की, आप? हाँ सब ठीक ठाक जी। रही समाज की बात, समाज तो देखो ऊपर वाले के बनाए हुए हम सभी जीव है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने यहाँ बना रखा भाई कौन जाट है, कौन गुज्जर है, कौन रोड है, कौन ब्राह्मण है, बाकी हम सारे ऊपर वाले के बनाए हुए हैं। और रही गांव में ये ऐसी ऐसी घटना जो ये बिल्कुल गलत है, मेरी सोच में तो देखो बिल्कुल गलत है जी। चाहे वो ऐसी समाज का, चाहे फिर वो किसी जर्नल का, चाहे फिर किसी भी कैटेगरी का वो कोई भी हुआ है। तो देखो जो भी मतलब गांव वाले डिसीजन ले होंगे वो बढ़िया ले होंगे, क्योंकि गांव में अगर शहर की बात करें हम, शहर में कई बार नू कह दक रहा भाई अलग अलग गांव से अलग अलग शहरों से भाई शहर में एक बस्ती हो जी है। तो गांव में तो सारे अपना भाईचारा हुआ है, गांव में 36 बरादरी का अपना भाईचारा हुआ है। अगर मैं ही एक छोटी सी बात बताऊं, मैं एक वाल्मीकि समाज से हूँ, मेरे गांव में गुज्जर है, मेरे घर में कोई ऐसा दुख हो जे भगवान की देन है भाई तो मेरे गांव में ना, मेरे घर में ना 36 बरादरी के व्यक्ति आऊंगे जी, क्योंकि मेरा दुख साझा करने खातर भाई सीमा के साथ यह घटना घट गई। यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ हमारे भाई भाईचारा सबसे बड़ा मेन चीज है जो भाईचारा। देखो मेरी सोच में तो जी। और रही या घटना की बात, देखो वो बेचारी अपने बच्चों के लिए जो भी था, चाहे वो कोई सी मना, उसके बारे में ये नहीं पता भी कौन से कास्ट की थी वो, देखो जाट है चाहे वो कोई भी कास्ट की थी। देखो औरत के साथ अगर कोई भी किसी भी जाति का अगर कोई बदतमीजी करेगा, देखो मैं तो इसने ना कति ऑन कैमरा कह रही हूँ, एक बार और मैंने वीडियो में बोला था भाई जो भी गलत काम करेगा उसने ना गांव है ना, गांव ता बड़ा ना तो कोई कोर्ट है ना कोई कचहरी है ना कोई थाना ना कोई तहसील है। देखो गांव तो सबसे बड़ा एक फैसले की वो है, नीम वो है, और गांव में ना हर एक तरीके के बंदे रहे। अच्छा इस मामले में आपने क्या क्या देखा? जो जयवीर की हत्या हुई थी बुढ़ाना गांव का, हिसार नारनौद में गांव पड़ता है, उसमें एक 6 तारीख को जयवीर की हत्या कर दी जाती है एक बकरी चकाने वाले के द्वारा। एक फिर 16 तारीख को उसका जो है एक महिला जो अपने ब्याह का मतलब ब्याह शादी होगी कुछ सामान लेने के लिए गई थी, उस पर इस तरीके से वार किया जाता है। कुल 19 साल का लड़का है और उनके घर वाले भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि भाई उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके जो खून में रंगे कपड़े उनको जलाया, और जो वो महिला की हत्या करी थी उसके भी कुछ जेवर थे वो उनके घर पे पाए और हथियार भी उनके घर पे मिला, और उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी जमानत होगी। तो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो घटना घटी आज के टाइम में, कुल 19 वर्षीय जो अनूप नाम का लड़का एक हत्या कर देता है, दो हत्या एक गाँव में, ये क्या सोच है या फिर किसी का मास्टरमाइंड हो सकता है इसमें? मैं तो देखो पत्रकार जी एक बात है ना, मैं स्पष्ट कहती हूँ, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, सबसे पहले तो है ना जो पहले व्यक्ति की है ना जो पहले उन्होंने मर्डर किया था उस पर गांव वाले ना कत्ती है ना मतलब सीरियस होकर वहाँ था वो मुद्दा लेना चाहिए था।
अगर के पता इस आंटी की जान बच भी जाती तो ठीक है। और दूसरी बात इन्हों का है भाई मम्मी और पापा दोनों पुलिस की उसमें गिरफ्तार में है, और उनके है ना भाई गांव वाला ना उसकी माँ हो या बाप हो या भाई हो या कोई भी हो कति है ना कड़ी तक कड़ी सजा ना जो मतलब एक नु क्या करा ना कति तुरंत फांसी तोड़ दे वो भी कम है मेरे लिए तो। किसको मतलब माँ बाप को? जिन्होंने कोई भी सपोर्ट कर रहा। अब एक बात बताओ, अब मेरे कोई गलत काम में सपोर्ट करेगा क्या वो फिर मेरा साझेदार नहीं है? बढ़ावा तो वो ही दे रहे हैं ना। अब मेरा भी बच्चे है, अब मेरा बच्चा एक छोटी सी बात लगाओ, मेरा बच्चा बाहर झगड़ा करके आ गया या फिर मैं वो बाहर वाले ना गाली दूंगी और अपने बच्चे ने सीने का लगाऊंगी, क्या गलती मेरे बेटे की नहीं होगी उसमें? तो आप छुपाने की भी तो कोशिश करोगे ना कि भाई नहीं मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं छुपाऊंगी नहीं। तो उन्होंने भी क्या बताया चीज सोचियो माँ का? तो ना 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 माँ पता क्या है, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, माँ हुआ है, माँ का दर्जा कोई भी नहीं, भगवान ने भी माँ तो बड़ा तो भगवान भी नहीं कहा, मैं भी नहीं हूँ माँ तो बड़ा तो। पर लेकिन जो माँ अपना बेटा और बेटी चाहे इसमें कोई भी रिश्ता होया जो अपने बेटा बेटी ना ना मतलब बढ़ावा देगी ना, क्यों उसने छुपाए उसके कपड़े? अगर कल ना तो वो दूसरी मार दी गाँव में था महिला, और अगर उसके बेटे के मुंह खून लाग रहा था अगर उसका मर्डर कर देगा वो कर देता, या फिर आप उसकी जगह जो पहले आदमी मारा था उन अपने बाप की जगह उसके बाप न लेकर देखो उसकी जगह। तो ये जो बकरी चगाना मतलब बकरी चगाने वाला ऐसा कर सकता है भाई? मतलब इतनी बड़ी कैसे सोच रख रही है? सबसे पहले तो ना देखो गांव के है ना, मैं तो अगर वही बात है भाई मेरी स्थिति ऐसी है ये वो मामले ना सब भाईचारा भी बिगाड़ने की भाईचारा सबसे मेन बात तो भाईचारा बिगाड़ने की बात है यार, क्योंकि भाईचारा ना मैं एक बात बताती हूँ आज स्पष्ट मतलब बिगड़ेगा ना, बिगड़ गया कौन माना दोरा लगाओगा? मैं तो देखो ऑन कैमरा कह रही हूँ जितनी भी हम ऐसी समाज है भाई इसमें है ना, चाहे मेरा समाज कोई भी कुछ कहो, मैं किसी का दिया होया को नहीं खाती हूँ और ना मैं किसी के घर में रहती हूँ, जो छैन झोपड़ियाँ मेरे घर की है, जो हमारे जमींदार होती हैं चाहे उसमें कोई जाट हो या चाहे गुज्जर हो या चाहे रोड हो या चाहे ब्राह्मण हो या, क्योंकि हम वो हमारे खेत है हम उनकी बाढ़ है। जो जमींदार है वो हमारे बरग्याना अपने खेत का रुखाड़ी बैठावा है, अगर हम उसके खेत में उन्होंने तो धनिया बो रखा है अपने खेत में और हम उसके रुखाड़ी बैठे हैं, अगर उस धनिया ना हम पाड़ का रोज बेचांगे तो मालिक हमारे पक्के विश्वास करेगा? हम उसकी बाढ़ है और वो हमारा खेत है। जो हमारे जमींदार है इस दुनिया में धरती पर वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। देखो मैं किसी का दिया नहीं खाती हूँ, मैं जो मेरी सोच है ना जो मेरी थिंकिंग है मैं वो बात कर रही हूँ। जो जमींदार है हम जमींदार का जब हमने किसी 2 पैसे की भी जरूरत पड़ा, कोई हमने अनाज की जरूरत पड़ा या फिर दूध की जरूरत पड़ा, बाई चांस भाई सबके घर में मैं ऐसे नहीं होती, तो हमारे जिम्मेदार है ना मरता हम आधी किलो दूध लेने जाओगे ना तो मरता पाइया फालतू देवे। देखो मेरे साथ तो आज तक किसी ने ऐसा व्यवहार कराया नहीं, ठीक है। और जो जमींदार है देखो हम तो है ना उनके है ना एक छोटी सी नू लगा लेना कि हमने अगर वो हमारा आदर करा ना तो अगर एक बार आदर करेंगे हम उनके बारे दरवाजे आगा 50 बार जावांगे। और उन्हें के हम मतलब जो अगर उनके खेत में फसल हो रही है ना तो हम उसने तो खा कर पड़ रहे हैं। अगर जमींदार के खेत में फसल नहीं होगी तो हम तो भूखे मरेंगे, वो कहाँ था दे देंगे मरता। अगर जमींदार के खेत में 100 मन गेहूं हो गए और हम उनके घर में काम कर रहे हैं वो तो मरता 2 पीपे फालतू दे होंगे और राजी होंगे भाई हाँ भाई हमारे दरवाजे आगा में। अगर हमारी सोच ऐसी होगी हमें मान ले अपने खेत ना खान लग गए तो हम ना कौन रख लेगा काम राम में? बिल्कुल सही। मैं समाज की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, आपसे नाराज नहीं होंगे थोड़े बहुत? रहने दे कोई बात नहीं, मैं किसी के घर में नहीं रह रही हूँ, मैं तो सब ना कर रही हूँ भाई, ऐसी समाज ने भी कर रही हूँ मैं। क्यों ऐसा गलत काम करो जो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी गलत टिप्पणी करा? तो उस आरोपी को क्या सजा मिली? मैं तो आरोपी को नुका रही हूँ, गाँव वाले ने तो गलती करी, मैं बुढ़ाना गाँव में चालू ही मैं कति पूरे गाँव के सामने बोल लूँ मेरे तो दे दो भाई जे जिक्र हुआ वो औरत मारी है मैं उसने उसका 72 जे मौत ना दे दूँ तो मैं भी चूड़े की बीज नहीं कौन का मेरा बोल रही हूँ भाई यार। पुलिस प्रशासन जो मेरे ऊपर कार्रवाई करा मैंने मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो... जब एक बात बताओ जब वो आंटी अपने घर के बच्चा के लिए अपने परिवार के लिए कोई सामान ले, एक बात बताओ इन आलो तो औरतों का बाहर चाहे कोई हो नीची कास्ट की हो चाहे फिर बड़ी कास्ट की हो, इन आलो तो औरतों का निकलना बार ही हो जाएगा। जब 19 साल के लड़के बच्चे ये इतना बड़ा क्राइम करने लग गए
तो जवान बालक तो क्या कर देंगे, जवाना ना तो रास्ता मिल गया, और वो भी गांव की गांव में, और बाहर भी नहीं करना चाहिए इतना गलत काम। तो इस अपराध को रोकने के लिए मतलब क्या? अपराध को रोकने के लिए मैं तो नुकू पूरा हरियाणा कत्ती जितनी भी माले 36 बरादरियां पूरा हरियाणा एक जगह इकट्ठे हो जाओ भाई, मानना बुलाओगा ना कोई, हम भी कत्ती तैयार हैं। ये कहीं ऐसे आए भाई, वहाँ भी 80 में भी होया भाई, सफेदों में भी गोली गाड़ी चलनी है, लड़कियां भी मतलब आपस में जो आरोपी हैं कई बार बलात्कार भी हो जाए, तो इसके लिए कुछ अलग ही बनना चाहिए। क्योंकि देखो अभी जो आरोपी कह रहे हैं कि भाई उसको गुमराह करने की कोशिश करी, भाई जोड़ में फेंक गया, तो केस ठंडा पड़ जाए। ये आने वाले टाइम में भी देखो केस ठंडा पड़ जाएगा, फिर वही दूसरा कि फिर इस तरीके का जुर्म होगा, फिर इस तरीके के काम होंगे। पत्रकार जी ये सारी है ना बातें है ना बढ़ावा देने की है। अब एक बात बताओ, मैं अब फिर वही बात कहूँ, मैं किसी के खेत में तो रोज ईख में तो गंडा पाड़ कर ले लग रही, और मेरे को रोक नहीं रहा कोई भी, मैं तो सारा खेत खाली कर दूंगी अगले का, तुम्हारा तो जानवर वाला काम हो जाएगा। मैं तो ये पूरे देश ना पूरे हरियाणा ना और बुढ़ाना गांव में भाई मैं गरीब हूँ, मैं मतलब है ना मेरी इतनी गुदड़ी नहीं है कभी मैं गाड़ी करूँ और भाई मैं गाँव में जाऊँ, जहाँ मेरी बहुत आत्मा दुखी होगा, पर क्या करूँ भाई मैं बेबस हूँ, मैं नहीं जा सकती, पर लेकिन है ना मैं तो नुकूँ